हेलो बच्चों, मैं जीवन सर दीक्षा कोचिंग सेंटर से बोल रहा हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.2। इसके पहले हम जो है प्रश्नावली 1.1 जो है पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। तो आइए देखते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 का ये पहला क्वेश्चन जो हम नोट कर चुके हैं पहले से। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो संख्या जो दिया है 1 2 3 4 5 को क्वेश्चन है, इसमें इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड जो है विधि निकालना है और निकाल करके उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो जिन जिन बच्चों को अभाज्य गुणनखंड कर निकालना नहीं आता है वो जो है निकालना सीख लेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कितना दिया 140। 140 का इसका हम अलग से जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम के जैसा। तो सबसे पहले हम जो है इसको सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे। 2 से ये कट भी जाएगा क्योंकि यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 दिया है। ठीक है, तो 7 दूना 14, 0 डाल देंगे। फिर 2 से कटेगा 35 दूना 70। अब ये 2 से कटने वाला है नहीं, इसको हम काटेंगे 5 से। 5 सत्ते 35। अब ये कटने वाला है नहीं। अब ये जो संख्या है, जिस संख्या से हम इसको काटे हैं उसी संख्या को जो हम यहाँ पे लिख देंगे गुना के रूप में। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 जो है 2 बार आया है, इसलिए हम यहाँ पे 2 का पावर 2 कर देंगे और गुना 5 एक ही बार है तो 5 को एक बार लिखेंगे और 7 एक ही बार है 7 को एक बार लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। बताइए कितना इजी है। इसी तरह जो अभाज्य गुणनखंड जो हमको बाकी सब क्वेश्चन को जो है निकालना है। ठीक है, तो आइए फटाफट हम निकालते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है 156। चलिए इसको भी निकाल देते हैं। 2 से काटेंगे 7 दूना 14, एक हाथ से लेंगे 16 हो जाएगा। 8 दूना 16। फिर 2 से काटेंगे 3 दूना 6 और एक हाथ से लेंगे 18 होगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर 39 किस संख्या से कटेगा? 39 कटेगा 3 से। 3 से कटेगा 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, यानी कि 13 तिया 39। अब ये कटने वाला है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कितना है 156 बराबर इसका गुणनखंड कितना आया है तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो देख रहे हैं इसमें भी जो है 2 बार आया है, इसलिए 2 का पावर 2 कर देंगे और गुना 3 एक ही बार है तो एक बार और 13 का 13। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम निकालेंगे। बराबर, चलिए इसका भी गुणनखंडन हम जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका भी गुणनखंड जो है हम जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना है 38 25। ठीक है, ये संख्या इकाई के स्थान पर 5 दिया तो ये 2 से कटने वाला है नहीं। ठीक है, इसको हम काटेंगे। कितना से कटेगा? ये 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 हाथ से लेंगे 22 हो जाएगा तो 3 सत्ते 21, एक हाथ से लेंगे 15 हो जाएगा। 5 15। फिर ये 3 से कटने वाला है, लग रहा है कट जाएगा। 3 चौके 12 और 3 दूना 6, एक हाथ से लेंगे 15 हो जाएगा। 3 5 15। अब ये लग रहा है 3 से कटने वाला है नहीं। ठीक है, तो अब इसको हम 5 से काटेंगे। 5 9 8 40, 2 हाथ से लेंगे 25 होगा। 50 25। अब ये किस संख्या से कटेगा? तो फिर ये हम देख रहे हैं 5 से कट जाएगा तो 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 3 हाथ से लेंगे 35 होगा। 5 7 35, यानी कि 5 से काटेंगे तो 17 25 85। उसके बाद 17 किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब इस संख्याओं को जो हम यहाँ पे गुना में लिख देते हैं। 3 गुना 3 गुना 5 गुना में 5 गुना में 17। अब इसको गुणनखंड निकल चुका है और इसको गुणनफल के रूप में लिखना है।
तो 3 दो बार आया है, 3 का पावर 2 कर देंगे। 5 दो बार है तो 5 का पावर भी 2 कर देंगे, और 17 एक ही बार है तो 17 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद है हम निकालेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। कितना दिया है? तो 5005 दिया है। ठीक है, इसका भी गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। ठीक है, पाँच हजार पाँच किस संख्या से कटेगा? तो ये जो है डायरेक्टली हम 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 एकम 5, 0 0, फिर 5 एकम 5। इसके बाद फिर किस संख्या से कटेगा? तो अब ये लग रहा है 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से तो नहीं कटेगा, 7 से देख रहा है कट रहा है कि नहीं। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, ये 1 0 10 हो गया। 7 एकम 7, तो 7 3 10, 3 हासिल लेंगे इसमें 30 हो जाएगा। तो 7 चौके 28, 28 2 हासिल इसमें ले लेंगे तो 21 होगा। तो 7 तिरका 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 से ये कट चुका है। अब ये किस संख्या से कटेगा? तो अब ये हमको लग रहा है कि 7 से कटेगा नहीं। ठीक है, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, तो ये कटेगा 11 से। 14 है तो 11 एकम 11 हो जाएगा, और 11 3 14 होता था, 3 हासिल इसमें लेंगे 33 होगा। तो 11 कम 11 और 11 क्या 33। अब ये कटने वाला है नहीं। ठीक है, अब इस सभी संख्याओं को गुना में यहाँ पर हम लिख देते हैं। 5 गुना में 7 गुना में 11 गुना में 13। तो ये सभी संख्या जो एक ही बार आया, इसलिए इसको हम यहीं पे इसको आंसर कर देते हैं। यही हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का। उसमें कितना है? 74 29। ठीक है, चलिए इसका भी गुणनखंड जो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये किस संख्या से कटने वाला है? 2 से तो 3 से 2 से तो कटने वाला है नहीं। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 2 3 7 21 19, 3 6 कटा रही है, कटेगा नहीं। जब 3 से नहीं कटेगा तो ये 6 से भी नहीं कटेगा, और सम संख्या से भी ये कटने वाला है नहीं। इसको हम काटेंगे डायरेक्टली 17 से हम काट देते हैं। ठीक है, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68 उनहत्तर 70 और 4 74, 6 हासिल हो रहा है। 6 हासिल इसमें ले लेंगे, 62 हो जाएगा। तो 62 जब हो जाएगा तो 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो जाएगा। 51 9 60 2, यानी कि 11 हो रहा है। 11 इसमें हासिल लेंगे तो 119 होगा। 17 7 119 होता है। तो बच्चों ये 17 से ये पूरा कट चुका है। उसके बाद फिर ये किस संख्या से कटेगा? तो 17 से काटेंगे तो लग रहा है ये 17 से कटने वाला है नहीं। ठीक है, अब इसको हम 19 से काट देते हैं। 19 से काटेंगे, 19 से दूना 38, 38 39 40 और 5 हासिल ले लेंगे इसमें तो 57 हो जाएगा। तो 19 तिया 57, ये पूरा कट चुका है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 23 आ गया, तो 23 किसी संख्या से कटने वाला है नहीं। ठीक है, क्योंकि 23 जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसको जो हम गुना में लिख देता है, 17 गुना 19 गुना में 23, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर चुके हैं, जो कि अभाज्य गुणनखंड निकालना था, और ये पूरा निकल चुका है। तो आप लोग जो है इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को हम स्टॉप करके कुछ देर के लिए हम दूसरा क्वेश्चन जो है नोट करने वाले हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों जो है अब जो है दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम बोर्ड पर नोट भी कर चुके हैं। आइए देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। यानी कि जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, दो युग्म दिया हुआ है, इसका हमको गुणनखंड विधि से जो है HCF और LCM हमको ज्ञात करना है। ठीक है, HCF और LCM ज्ञात करने के बाद जो है इसको जो है हम जांच भी करना है, इसको जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF और LCM के बराबर है, यानी कि गुना के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो इसकी जांच भी करना है। तो सबसे पहले आइए हम सॉल्व करते हैं। हम लिख देंगे हल। क्वेश्चन नंबर 1 कितना दिया, 26 और 91। तो 26 का गुणनखंड निकाल लेंगे और 91 का भी गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो 26 को काटेंगे, कितना से कटेगा, 2 से काटेंगे, तो ये 13 दूना 26 और 13 तो अभाज्य संख्या है, अब कटने वाला है नहीं, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुना में 13। 91 काटेंगे, 91 किस संख्या से कटेगा, तो 91 जो है कटेगा 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से, यानी कि 13 सते 91, तो ये हो जाएगा कितना, 7 गुना में 13। ठीक है, तो बच्चों जो है हमको क्या ज्ञात करना है, तो गुणनखंड विधि से हमको HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। उसके बाद जो है फिर इसको जो है जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे गुणनखंड जो है 26 और 91 का निकाल चुके हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है, HCF। तो HCF बराबर क्या होगा, HCF, तो HCF जो है गुणनखंड निकालने के बाद जो संख्या दोनों में कॉमन होता है, हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 यहाँ पे है, इसमें नहीं है, 7 है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं दोनों में 13 है, तो 13 जो है दोनों में कॉमन हो रहा है। तो जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो रहा है वही जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, वही हमारा HCF, ये हमारा HCF जो है निकल चुका है, जो कि आंसर। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना LCM। LCM कैसे निकालेंगे, तो बच्चों जो संख्या इसमें दोनों में कॉमन हो रहा है उसको भी हमको लिखना है। 13 कॉमन है तो 13 कॉमन वाला हम लिख लेंगे, और जो कॉमन नहीं है, जो नॉन कॉमन है, जैसे कि 2 और 7, इसको भी हम यहाँ पे गुना में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम निकाल देंगे 13 दूना 26 और 26 में 7 से गुना कर देंगे, कितना होगा, तो 26 में 7 से गुना कर देंगे, 7 छक 42 का 2 हो जाएगा, हाथ में 4, 7 दूना 14 और 4 18 हो जाएगा, 182। ठीक है, तो ये हमारा LCM निकल चुका है। तो बच्चों जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा HCF हो गया। ठीक है, जो मौसा हो गया, और LCM यानी कि लौसत जो है, जो दोनों में कॉमन होता है वो, और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखा जाता है। तो कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को लिख करके तो LCM निकाला जाता है। तो ये हमारा LCM भी निकल चुका है। ठीक है, तो आइए हम इसकी जांच करते हैं। जांच करेंगे, तो जांच करेंगे पहली संख्या, एक फॉर्मूला है। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर क्या होता है, तो HCF गुना में LCM। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहली संख्या क्या है, 26 है। ठीक है, और गुना में दूसरी संख्या कितना है, 91 है, तो 91 यहाँ पे लिख देंगे, बराबर में HCF कितना निकाले हैं, 13 है, गुना में LCM कितना निकाले हैं, तो LCM यहाँ पे हम निकाले हैं 182। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसको गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 26 और 91 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 26 और 91 में गुना करने पर कितना आ रहा है, आइए निकालते हैं। 26 और 91 में गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे 26, 9 से गुना करेंगे 9 छक 54 का 4 हो जाएगा, हाथ में 5, 9 दूना 18, 5 23 हो जाएगा, जोड़ देंगे 6, 4 2 6 और ये 23, यानी 23 66। इस दोनों को गुना करने पर आया है 23 66। अब बराबर में इधर इस दोनों को गुना कर देते हैं, 13 दूना 26 का 6 हो जाएगा, हाथ में 2, और 13 सत्ते 91, 13 8 104 और 2 कितना हो जाएगा, 106। 106 का 6 लिख देंगे, हाँ
हाथ में हो जाएगा हासिल 10, 13 कम 13 और 10 हो जाएगा 23। तो बच्चों हम देख रहे हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों को जब गुना किया है तो 2366 आया है, और एचसीएफ गुना एलसीएम दोनों को जब गुना किया है तो यहाँ पर भी 2366 आया है। दोनों क्या है, बराबर है। तो ये जो है प्रमाणित हो चुका है, ठीक है, प्रमाणित हो चुका है और ये हमारा आंसर भी है, ठीक है। इसी को हमको जांच करना था, तो फटाफट से इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। फिर जो है इस दूसरा क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों अब जो है हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ये वाला, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 510 इसका गुणनखंड निकाल लेंगे और फिर 92 का भी गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। तो 510 का हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, एक हाथ से लेंगे 11 होगा, 5 दूना 10 और एक हाथ से लेंगे 10 होगा, 5 दूना 10। अब ये 2 से कटने वाला है नहीं, किससे कटेगा, तो अब ये लग रहा है 3 से कट जाएगा। 3 8 24, 24 1 25, यानी कि एक हाथ से लेंगे इसमें 15 हो जाएगा, तो 3 5 15, यानी कि 5 3 15 हो जाएगा। 85 से कट गया। अब ये किससे कट जाएगा, यानी 3 से कट चुका है, ये 85 आया है, ठीक है। अब ये 85 किससे कटेगा, तो ये 85 जो है 3 से तो नहीं कटेगा, अब 5 से काटेंगे। 5 दूना 5 एकम 5, दूना 10 हो जाएगा ना, 5 एकम 5, 3 हाथ से लेंगे 35 होगा, तो 5 7 35, यानी कि 17 5 85 भी होता है, ठीक है। तो 5 से ये पूरा पूरा कट चुका है, अब ये कटने वाला है नहीं, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 17, ठीक है। अब चलिए 92 यानी कि 92 का भी गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे, 4 दूना 8, एक हाथ से लेंगे 12 हो जाएगा, 6 दूना 12, ठीक है। फिर ये किस संख्या से कटेगा, 2 से काटेंगे, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6। अब ये कटने वाला है, 23 आ गया, अब तो ये कटने वाला है नहीं, ठीक है। तो अब इसको जो है नोट कर लेते हैं, 2 गुना में 23 आ गया, ठीक है। तो बच्चों जो हम ये दोनों का गुणनखंड निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो हम बताए हैं कि दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो दोनों में कॉमन इसमें हम देख रहे हैं 2 जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, 5 है तो इसमें नहीं है, 17 है, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं हो रहा है जो दोनों में मिल रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ जो है वो हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा एचसीएफ जो है निकल गया आंसर, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो जो कॉमन है 2 कॉमन हो रहा है तो 2 लिख देंगे, और जो कॉमन में नहीं हो रहा है बाकी सभी संख्या जो कॉमन नहीं है नॉन कॉमन है सबको भी लिख लेंगे। 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 17 और गुना में 23, ठीक है। और इस सभी संख्याओं को जो है अब गुना करके जो हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। आइए गुना करते हैं, ठीक है। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 से 17 से गुना कर देंगे, 17 5 85, 17 6 102, 102 और जीरो लगा देंगे। उसके बाद 23 से गुना करना है, कितना आ रहा है, 3 से गुना करेंगे 0, 3 दूना 6, 0 3 1 3, 2 से गुना करेंगे 0, 2 दूना 4, 0 और 2 1 2, 0 6 4 3, ये तो गुना करने पर जो है कितना आ गया है,
23,460 गुना करने पर जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 23,000 जो है एलसीएम जो है हमारा कितना आ चुका है, एलसीएम बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं 23,460। ठीक है बच्चों, ये हमारा एलसीएम आ चुका है 23,460 गुना करने पर। अब जो है हम इसकी जांच करेंगे। ठीक है, तो जांच करने के लिए क्या करना है, तो जांच करने के लिए हम बताए हैं। ठीक है, जांच करने के लिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बराबर HCF गुना में LCM। ठीक है, जांच करने के लिए फॉर्मूला हो गया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या 510 गुना में दूसरी संख्या है 92। उसके बाद फिर यहाँ पे HCF कितना है, 2 है, और LCM कितना है, तो LCM निकाले हैं 23,460। अब चलिए इसको गुना करके इसको भी जांच कर लेते हैं। 510 और 92 का गुना कर लेते हैं। 510 और 92 का 2 0 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 का 9 0 का 0 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, और 9 पच्चे 45 जोड़ दीजिए 0 2 गुना तो सबको आता ही होगा। 9 5 1 6 हो जाएगा और 4। तो गुना करने पर कितना आ गया है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या को गुना करने पर आ गया है कितना, तो 46,920 बराबर में। इसको भी गुना करके देख लेते हैं। 2 से गुना करेंगे, 0 का 0 हो जाएगा, और 2 छक 12 का 2 हो जाएगा, हाथ में 1 है, 2 चौका 8 1 9 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दोनों को गुना करने पर 46,920 आया है, और बराबर के इधर HCF गुना LCM दोनों को गुना करने पर 46,920 आ गया है। तो ये हमारा जो है जांच हो गया, प्रमाणित हो गया है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रमाणित। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। जल्दी से आप लोग जो है इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है बोर्ड के क्लीन करके हम तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, हाँ तो बच्चों अब जो हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये। ठीक है, तो इसका भी हम 336 का गुणनखंडन निकाल लेंगे और 54 का भी गुणनखंड जो है निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 336 का निकाल लेते हैं। 336 का LCM निकाल लेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, एक हाथ से लेंगे 6 दूना 12, एक हाथ से लेंगे 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 4 दूना 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 एकम 2 21। अब 2 से कटने वाला है नहीं, अब ये कटेगा किस संख्या से, 3 से। 3 से काटेंगे 3 सते 21। ठीक है, अब ये पूरा पूरा कट चुका है, अब कटने वाला है नहीं। अब इसको जब 1 2 3 4 4 गो 2 है, 1 2 3 4, उसके बाद गुना में 3 और उसके बाद गुना में 7। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम गुणनखंड जो है निकाल चुके हैं। अब निकालेंगे 54 का। ठीक है, 54 का भी हम यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, एक इधर लेंगे हासिल 14 देगा, 7 दूना 14, 27 दूना 54। अब ये 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो ये 9 त्रिका 27, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9। अब ये कटने वाला है नहीं, अब संख्या को यहाँ पे उठा कर रख देते हैं। 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, 1 2 3 1 2 3, सबको जो है गुना में लिख दिया है। गुणनखंड जो है हमारा निकल चुका है। अब हमको क्या निकालना है, HCF। ठीक है, तो HCF बराबर क्या होगा, HCF निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन होता है
ठीक है बच्चों, हम बताए हैं कि गुणनखंडन निकालने के बाद जब दोनों में जो संख्या कॉमन होता है उसी को जो हमको HCF में लेना है। तो 2 यहाँ पे कॉमन हो रहा है, उसके बाद 2 नहीं है, लेकिन एक कॉमन ये भी हो रहा है, 3 हो रहा है, 3, ठीक है। तो 2 कॉमन यहाँ पे और एक कॉमन यहाँ पे 3 हो रहा है, इसको भी लिख लेते हैं। तो 3 दूना 6, ये हमारा HCF जो है निकल चुका है, ठीक है। अब LCM निकाल लेंगे। LCM में जो कॉमन है 2 और 3 यहाँ पे दिया है, और जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है कौन कौन है, 1 2 3 को 2 और है, 1 2 3 गुना में 3 को 2 हो गया, ये भी कॉमन नहीं है, 3 गुना में 3 गुना में, और एक 7 है, ये भी कॉमन नहीं है। जो कॉमन है उसको भी, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे और इसके बाद इसको गुना कर देंगे। तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 में 3 तिरका 9, 48 में 9 से गुना कर दीजिए, कितना हो रहा है। तो 9 8 72 का 2 हो जाएगा, हाथ में 7 हो जाएगा, और 9 चौका 36, 7 कितना हो जाएगा, 36 और 4 40 और 3 43 हो जाएगा। 9 8 72 का 2, हाथ में 7, 9 चौका 36, 4 40 और 3 43, इतना हो गया। फिर हमको 7 से गुना करना है इसी में, ठीक है। तो 2 7 14 का 4 हो जाएगा, हाथ में 1, 7 7 दूना 14, हाथ में 1 हो जाएगा, 7 तिरके 21, 22 का 2 हो जाएगा, हाथ में 2, 7 चौका 28 और 2 30 हो गया। तो LCM जो है हम देख रहे हैं बच्चों, इसका LCM जो निकल गया कितना है, 3024, ठीक है। तो 3024 जो है हम यहाँ पे बराबर में इधर ही हम लिख देते हैं, ठीक है, कहीं उधर दिखाई नहीं दिया तो 3024 जो है ये LCM हमारा निकल चुका है, ठीक है। अब बच्चों जो है, अब जो हमको क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। तो जांच करके देखेंगे कि ये जो है हमारा HCF और LCM सही है कि नहीं है। तो पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर में HCF गुना में LCM, ठीक है। ये सूत्र तो सबको याद हो गया होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 336 और दूसरी संख्या जो कितना है 54 है, बराबर में HCF कितना निकाले हैं 6 और LCM कितना निकाले हैं 3024। चलिए अब इसको गुना करके देख लेते हैं, दोनों को गुना करके देखते हैं कि कितना आ रहा है, ठीक है। 336 को 54 से गुना करना है, 4 छक 24 का 4 हो गया, हाथ में 2, 4 3 12, 13 14 का 4 हो गया, 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12, 13 14 हाथ में 1, 4 3 12 13 हो जाएगा, 5 छक 30 का 0 हाथ में 3, 5 3 15, 3 18 का 8 होती है, हाथ में 1 हो जाएगा, 5 3 15 और 1 16 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 8 3 11 का 1 हो जाएगा, हाथ में 1, 6 7 1 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे 18,144 आ रहा है, दोनों को गुना करने पर जो है 18,144 आ रहा है, ठीक है। अब इसको गुना करके देखते हैं, 6 चौका 24 का 4 हो गया, हाथ में 2, 6 दूना 12 और 2 14 का 14 हम लिख देंगे, और 6 3 का 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 18,144 और 18,144 दोनों बराबर हो गया। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना करने पर जो है 18,144 आ गया, और HCF गुना LCM, HCF LCM को गुना करने पर 18,144 आ गया, दोनों बराबर हो गया। तो ये हमारा जांच हो गया, और हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रमाणित, ठीक है। यही हमारा जो है उत्तर है। तो जल्दी से इसको भी आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है।
हाँ तो बच्चों अब जो है हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन जो है हम पहले से बोर्ड पर नोट करके रख चुके हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें भी हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है और गुणनखंड निकालने के बाद जो है हमको एचसीएफ और एलसीएम जो है ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल एलसीएम और एचसीएफ जो है ज्ञात कर देना। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं हल। पहला क्वेश्चन जो दिया है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है 12 का गुणनखंडन, 15 का गुणनखंडन और उसके बाद 21 का, तीनों का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 12 का निकालेंगे, 2 से काटेंगे 6 दूना 12, 2 से काटेंगे 3 दूना 6, 2 गुना में 3, 2 दूना 4, 4 3 12, इसका गुणनखंड निकल गया। 15 का निकालेंगे, तो 15 का निकालेंगे, 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 3 गुना में 5 यानी 3 × 5 = 15। ठीक है, 21 का निकालेंगे, तो 21 का निकालेंगे, ये 3 से कटेगा, 7 × 3 = 21, 3 गुना में 7, 3 × 7 = 21। तो बच्चों जो है हम यहाँ पे तीनों संख्याओं का जो गुणनखंड जो है निकाल चुके हैं। अब इसमें हमको देखना है, निकालना क्या है, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन संख्या जो तीनों में कॉमन है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3 जो है ये तीनों में मिल रहा है, जो तीनों में मिल रहा है और ये 3 जो है कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एचसीएफ बराबर जो है 3। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, कॉमन यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, और गुना में जो कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 दिया है, जो कॉमन नहीं है 5 दिया है, और यहाँ पे 7 दिया है। तो जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, जो नॉन कॉमन है उसको भी लिखना, लिख करके तब जो इसको गुना कर देंगे तो एलसीएम हमारा निकल जाएगा। ठीक है, गुना कर देते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 × 5 = 60, और 60 में 7 से गुना कर देंगे, यानी कि 7 × 6 = 42, 420। ये हमारा एचसीएफ 3 हो गया और एलसीएम जो हमारा 420 निकल गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो फटाफट जो है आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों हम बोर्ड को क्लीन कर चुके हैं, अब जो है दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में कितना दिया है, 17 का गुणनखंडन निकाल लेंगे, उसके बाद 23 का निकालेंगे, और उसके बाद 29 का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम देख रहे हैं 17 जो है किसी संख्या से कटने वाला है नहीं, ये अभाज्य संख्या है। तो 17 जो है किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, अभाज्य संख्या। किस संख्या से कटेगा, तो केवल 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। ठीक है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 23 जो है ये भी क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये किसी संख्या से कटने वाला है नहीं, या 1 से कटेगा या फिर स्वयं यानी 23 से कटेगा। ठीक है, 29 जो है ये भी अभाज्य संख्या है, तो ये भी 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा, बाकी किसी संख्या से कटने वाला है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो अभाज्य संख्या है, इसलिए हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा। तो तीनों में हम देख रहे हैं कि केवल 1 यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है, यानी कि केवल 1। तो एचसीएफ जो है हमारा इसका 1 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। इसके बाद एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम जो है जो कॉमन है उसको भी, जो कॉमन नहीं है उसको भी। तो कॉमन में यहाँ पे हम 1 देख रहे हैं, 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 से गुना करने पर उतना ही आंसर आता है। चलिए हम लिखिए देते हैं, जो कॉमन है 1 है। ठीक है, और गुना में जो कॉमन नहीं है, जैसे कि 17, 23 और 29। ठीक है, तो इन सबको हम गुना कर देंगे, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो 17 और 23 में गुना कर देते हैं, 17 × 3 = 51 का 1 हो जाएगा, हाथ में
17 तिया अकाउंट के एक हाथ में 5 हो जाएगा, 17 दूना 34 और 5 34, 5 हो जाएगा 39। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद फिर जो है हमको 29 से गुना कर देना है। 29 से गुना कर देंगे, कितना आएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, 99 81 का 1 हो जाएगा, हाथ में 8 हो जाएगा, और 9 तिरका 27, 8 कितना हो जाएगा, 27 और 8 हो जाएगा 35। 2 से काटेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18 के 8 हाथ में 1, 2 3 6 1 7 हो जाएगा। जोड़ देंगे 9 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 7 3 10 1 11। तो गुना करने पर हम देख रहे हैं एलसीएम कितना आ गया, 11,339। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इसको जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है हम तीसरा क्वेश्चन इसका सॉल्व करने वाले हैं। आइए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में है कितना, 8 का गुणनखंड निकाल लेंगे, उसके बाद 9 का भी गुणनखंड निकाल लेंगे, उसके बाद फिर 25 का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो 8 का निकालेंगे, 2 गुना 2 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 9 का निकालेंगे तो 3 तिरका 9 हो जाएगा। 25 का निकालेंगे तो 50 25, 5 से काटेंगे 50 25 होगा। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं 8 का गुणनखंडन 9 का और 25 का निकाल चुके हैं। तो हम देख रहे हैं ये तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं नजर आ रहा है। तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ बराबर क्या होगा और एलसीएम बराबर क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों हम बताए हैं कि जब कोई संख्या जो है इसका गुणनखंडन हम निकालते हैं, ठीक है, तो कोई भी संख्या हो 1 से जरूर करता है। तो 8 का गुणनखंडन निकालने पर इतना हुआ है, लेकिन इसको अगर हम 1 से गुना कर देंगे, यानी कि 1 से अगर भागा देंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा। तो 1 भी इसका गुणनखंडन जो है निकल जाता है। उसी तरह सब में जो है 1 से जो है गुना कर देंगे, ठीक है, तो 1 जो है इसका गुणनखंड निकल जाएगा और इसका भी जो है 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 जो है सभी संख्या जो है 1 से कट जाता है, इसलिए 1 जो है तीनों में हम लिख देंगे। ठीक है, तो जब तीनों में लिख देंगे तो एचसीएफ हमारा इसका 1 ही हो जाएगा, जो तीनों में होगा कॉमन, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और उसके बाद एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो कॉमन है 1, ठीक है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो जो कॉमन नहीं है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, और गुना में 3 गुना 3 और गुना में 5 गुना 5। ठीक है, 1 से गुना करेंगे उतना ही आएगा। तो उसके बाद हम इस संख्या को गुना करते हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तेरह 24 और 24 या 72, और 72 में 5 से गुना कर देते हैं, 5 दूना 10 का 0 हाथ में 1, 5 7 35 और 1 36 हो जाएगा। फिर हमको फिर 5 से गुना करना है, 5 0 0 5 36 के 0 हो जाएगा, हाथ में 3 5 3 15 3 18। हम देख रहे हैं इसको गुना करने पर एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 1800। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जो है तीसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालना था और एलसीएम निकालना था, एक एक करके जो हम जो है सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम आप लोग के लिए लाएंगे इसके अगला क्वेश्चन। ठीक है, तब तक जो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ तो बच्चों इसको जल्दी से आप लोग जो है नोट कर लीजिए। ये जो गुना किए थे हम इसको हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 1800 हमारा ये एलसीएम जो है, ठीक है, आ चुका है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकल चुका है, आप लोग नोट कर लीजिए। और हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक भी करें, लाइक करना नहीं भूलें। और इसके बाद जो अगले वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेके आ रहे हैं। ठीक है।